इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है तेहरान के महान एयरलाइंस का विमान जो कि भारत होते हुए चीन जा रहा था, उसमें बम की खबर थी। बम की खबर आने के बाद इस विमान के पायलट की तरफ से भारत में उतरने की इजाज़त मांगी गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जयपुर और चंडीगढ़ में इसको उतरने का विकल्प दिया गया, लेकिन ये दोनों विकल्पों को दरकिनार कर दिया गया। पायलट चाहते थे कि उन्हें दिल्ली में उतरने की इजाज़त दी जाए, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने यह विकल्प देने से मना कर दिया और उसके बाद इस विमान को एस्कॉर्ट करते हुए सुखोई विमान भारतीय वायु सीमा के इसको बाहर तक धकेल कर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, महान एयरलाइंस के विमान जो कि तेहरान से चीन के अंगजाऊ जा रहा था, वहां पर बम की खबर आई। भारतीय वायु सीमा में जब यह विमान था तो इस पर बम की खबर आई। इसके बाद पायलट ने भारतीय वायु सीमा में उतारने की इजाज़त मांगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जयपुर और चंडीगढ़ में जो विकल्प दिए उससे पायलट के इनकार के बाद दिल्ली में उतरने की इजाज़त मांगने पर इनकार कर दिया और बाकायदा इस विमान को सुखोई विमान के स्क्वाड में देखरेख में भारतीय वायु सीमा से बाहर धकेल दिया गया। रविकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, ये पूरे दो विकल्प दिए गए, चंडीगढ़ और जयपुर। दिल्ली के विकल्प मांगना चाहता था, दिल्ली में ही उतारना चाहता था। 35 मिनट तक इस बीच ये विमान दिल्ली के आसपास चक्कर काटता रहा। देखिए विकास, इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी, और उन सवालों को हम लगातार एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को भी बता रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली के बगल में जयपुर में विमान नहीं लैंड कराया गया और उससे कई गुना दूरी पर चीन के लिए विमान ने जाना पसंद किया और बार बार वो दिल्ली में उतरने की बात कर रहे थे। उनको जयपुर में स्पेस दिया जा रहा था। दिल्ली एटीसी ने जयपुर एटीसी को सूचना दे दी थी। जयपुर एटीसी इस बात के लिए तैयार था कि उनके जो नियम और शर्तें हैं उनके अनुसार अगर लैंडिंग हुई तो वो लैंडिंग के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके जो पायलट थे महान एयरलाइंस के, वो जयपुर एटीसी की नियम और शर्तें मानने को तैयार थे और न ही ये सुझाव कि जयपुर में लैंड कराया जाए। वो दिल्ली में लैंड कराने के लिए लगातार करीब 35 मिनट तक नेगोशिएशन करते रहे, लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों को ये लगा कि इस पूरी बातचीत में कुछ सस्पिशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो नियम और जो प्रोटोकॉल है, ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग का जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो फिर ये फैसला लिया गया कि इस विमान को जल्द से जल्द भारतीय सीमा से बाहर किया जाएगा और तुरंत ही वायुसेना इसके लिए अलर्ट हो गई और सुखोई विमानों को तुरंत ही इसके लिए लगाया गया ताकि भारत में कोई खतरा ना होने पाए। खासतौर से दिल्ली में अलर्ट की स्थिति बन जाने की स्थिति बन गई थी, क्योंकि बार बार अगर दिल्ली में उतरने के लिए ऐसा विमान कह रहा है जिसके अंदर बम होने की आशंका है, तो कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे थे देश की राजधानी दिल्ली में, और वो भी उस समय जब नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी जो भारतीय वायुसेना है उसका अलर्ट जारी है। ऐसे में किसी भी सस्पिशियस विमान को या एयर सस्पिशन की चीजें हैं उसको इजाजत नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में ये जो एयरलाइन थी, ये जो विमान था, ये सस्पिशियस कैटेगरी में आता था। इसको जल्द से जल्द वायुसेना ने भारतीय सीमा से बाहर किया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।